शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम नमो शिवाय। और सभी बहन भाइयों को गुड इवनिंग। और आज के इस हिंदी टॉक सीरीज़ में एक बार फिर से हम सभी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत। और आज का टॉपिक शिवरात्रि के ऊपर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि फ्राइडे को 8 तारीख को इस बार है, तो शिवरात्रि के पर्व की भी सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। तो हमने ये टॉपिक चूज़ किया, महाशिवरात्रि रात के बाद दिन। तो वो कौन सी रात है और शिवरात्रि के साथ में, शिव के साथ में रात्रि शब्द क्यों लगाते हैं, और रात के बाद जैसे हम सभी जानते हैं कि दिन आना ही है, होना ही है, तो वो दिन कौन सा है और कब वो दिन होगा, इन सभी बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में बहुत ही सीनियर दीदी चंद्रिका दीदी होंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं और चंद्रिका दीदी का परिचय भी आपको दूंगी। और जैसे अभी हमने ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में संडे को शिवरात्रि का पर्व मनाया, तो उसमें हमने अमरनाथ के बारे में, अमर कथा, तो दिखाते हैं कि कैसे शिवजी ने अमर कथा सुनाई पार्वती जी को। तो वो पार्वती कौन है, और बाकी जो इतने शिवलिंग हैं भारत में, 12 ज्योतिर्लिंगम, सोमनाथ और विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे पशुपतिनाथ, पापकटेश्वर नाथ, इतने सारे नाम शिव के मंदिरों के हैं और बहुत ही मीनिंगफुल नाम हैं। तो इन सब के पीछे भी बहुत सुंदर भावार्थ है कि कब वो शिव पिता, जिसे हम बाबा भी कहते हैं, शिव बाबा, भोला भंडारी बाबा, वो कब इस सृष्टि पर आते हैं और फिर से इस सृष्टि जो अंधकार से, दुख दर्द से जूझ रही है, हर एक मनुष्य आत्मा के जीवन में सुख शांति के बजाय अशांति, दुख दर्द है, तो कैसे वो आकर के हम आत्माओं को फिर से अमर कथा सुनाकर उस दुख रूपी अंधियारी रात्रि से निकालकर दिन में ले जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम सुनेंगे हमारी चंद्रिका दीदी से। और चंद्रिका दीदी हमारे महादेव नगर गुजरात सब जोन के आप हेड हैं। और आप जब आप 20 वर्ष के थे, तो 1967 से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, और आप हमारे जो फाउंडर हैं ब्रह्मा कुमारी के, ब्रह्मा बाबा, उनसे भी आपने साकार में पालना ली। तो आप सोचो, मोर देन 55 ईयर्स, ओवर 55 ईयर्स से आप राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं और एक राजयोग शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। आप आर्ट एंड कल्चर विंग, जो राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, उसके चेयरपर्सन हैं। और साथ ही साथ आप यूथ विंग, ब्रह्मा कुमारी इसका जो यूथ विंग है, आप उसके वाइस चेयरपर्सन हैं। और जब मैं आपका बायो पढ़ रही थी तो उसमें इतने सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं और आपने इतने सारे कैंपेन्स यूथ के लिए किए हैं कि आपको जैसे देखकर ही ऐसे लगता है कि आप में असीम ऊर्जावान है। माना कि भले आपकी एज है, लेकिन आप यूथ से भी बढ़ कर के आप हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं। तो आपने जैसे बहुत सारे स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा, ये प्रोजेक्ट आपने शुरू किया, टच द लाइट प्रोजेक्ट,
एंड शांति दूत यूथ साइकिल यात्रा, मेरा भारत स्वर्णिम भारत जैसे अभियान आपकी ही गाइडेंस में निर्धारित हुए। और आपको 2002 में गुजरात के गवर्नर ऑफ गुजरात ने आपको अवार्ड से नवाजा, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन यूथ थ्रू स्पिरिचुअल वे। फिर उसके बाद आपको 2023 में धरती रत्न अवार्ड से नवाजा गया फॉर सोशल एंड स्पिरिचुअल सर्विसेज बाय गवर्नर ऑफ गुजरात। तो ऐसी आदरणीय परम विभूति दीदी से आज हमको सुनने का सौभाग्य मिलेगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी हम सुनेंगे हमारी आदरणीय दीदी से। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव जयंती रात के बाद दिन, विश्व की सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिमान, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की जयंती अर्थात शिव जयंती है। शिव का परिचय, शिव पिता का परिचय हमें ये स्पष्ट करेगा कि वास्तव में शिव जयंती क्या है, शिव जयंती क्यों मनाई जाती है, शिव जयंती कैसे मनाते हैं और शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। परमात्मा का परिचय परमात्मा के अलावा कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि बाकी तो सभी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं। बच्चा बाप का परिचय कैसे दे सकता है? इसीलिए पिता को अपना परिचय देने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। और इसीलिए गीता में ये कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं स्वयं अवतरित होकर के दुष्टों का नाश और सद्गुणों और सज्जनों का कल्याण करता हूँ। अर्थात परमपिता परमात्मा कल्याणकारी होने के नाते उनका नाम है शिव। शिव पिता ने अपना यथार्थ परिचय कैसे दिया? ये रहस्य एक बहुत ही महान रहस्य है। शिव को रात्रि कहते हैं और रात्रि के अंधकार में सतयुगी सवेरा लाने के लिए परमात्मा को आना होता है। परंतु परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, इसलिए हम मनुष्यों की तरह वो किसी माता के गर्भ में प्रवेश करके जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं कलयुग के अंत में एक साधारण मनुष्य तन के आधार में प्रवेश करके और नई सृष्टि की स्थापनार्थ अवतरित होते हैं। ये हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है
कि विश्व रचना का रचयिता स्वयं परमात्मा कैसे साधारण तन में आकर के अपना कार्य करते हैं, उस रहस्य को भी स्वयं ही सुनाते हैं। आज आपको ये सत्य सुनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने 1936 में एक अति साधारण मनुष्य को दिव्य साक्षात्कार कराए हैं, जिस दिव्य साक्षात्कार में 4 प्रकार की अनुभूति कराई। कौन थी वो भाग्यवान आत्मा जिनको स्वयं परमात्मा ने इतने बड़े विश्व से सिलेक्ट कर लिया, चुन लिया। सिंध, हैदराबाद में, कराची में स्थित हीरे जवाहरात का धंधा करने वाले एक सदगृहस्थ को उनकी 60 वर्ष की उम्र में दिव्य साक्षात्कार हुए। वो भक्ति तो बहुत करते ही थे, परमात्मा को ढूंढने के लिए 13 गुरु किए थे, कई प्रकार की तीर्थ यात्राएं की थी, परंतु ईश्वर मिलन नहीं हुआ था। एक दिन उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुआ। सबसे पहला साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज को देखा और आवाज आया, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, अर्थात जो मैं हूं वो तू है। दूसरा साक्षात्कार हुआ, जिसके अंदर आसमान से कोई तारे उतर रहे हैं, कोई महाराजा, कोई महारानी, कोई राजकुमार, कोई राजकुमारियां, कोई गोप गोपियां। ये दृश्य दिखाई दिया और बहुत ही सुंदर स्वर्ग की सीनरी देखी, जिसे देख करके दादा लेखराज जी के दिल में बहुत खुशी हुई। तीसरा दृश्य देखा, महाविनाश का, एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज, खूनी नाहक खेल देखा और वो दृश्य बहुत भयानक था। साक्षात्कार की स्थिति में ही उनके मुख से निकल गया, बस करो प्रभु, बस करो, मैं ये महाविनाश देख नहीं रह सकता हूं। और चौथा दृश्य देखा, जिसमें एक अति प्रकाश संपन्न ज्योति को देखा और उन ज्योति के द्वारा आदेश मिला, लखीराज बाबू, तुम्हें माताओं बहनों के द्वारा स्वर्ग की दुनिया स्थापन करनी है। तुम्हें माताओं बहनों के द्वारा स्वर्ग की दुनिया स्थापन करनी है। ये दिव्य साक्षात्कार होते ही
दादा लेखराज जी गहरे विचार सागर मंथन में चले गए और अब मुझे क्या करना चाहिए उसी चिंतन में रहने लगे। उसी के संबंध में वो अपने गुरु के पास गए और गुरु जी को कहा कि मैंने ऐसी ऐसी दिव्य अनुभूति की है, उसका रहस्य क्या है। परंतु गुरुजी उसका यथार्थ जवाब नहीं दे पाए और कहा, लगता है लखीराज तुम पागल हो गए हो। ये सुनते ही लखीराज दादा के मन में आया कि ये गुरु का प्रभाव नहीं है, ये गुरु से भी ऊंची कोई शक्ति है जिसने मुझे ये अनुभव कराया है। और कुछ समय अपने प्रवृत्ति से छुट्टी लेकर के एकांत में चले गए, गहरा मनन चिंतन करने लगी। और इस मनन चिंतन के बीच उनके मन को ये समाधान मिला कि अब मुझे सभी लौकिक कार्यों को छोड़ करके अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण करके इस भारत और पूरे विश्व की सेवा में अपनी जीवन लगानी है। अब उनके जीवन के अंदर ये जो कुछ हो रहा था वो उनके बस की बात नहीं थी, जिस कारण वो ये अनुभव करने लगे कि कोई परम शक्ति मुझे प्रेरणा कर रही है या मेरे द्वारा ये सब कुछ करवाने वाली कोई शक्ति मुझे बल दे रही है, मेरे से करा रही है, ऐसा अनुभव करती रही। 1 मास की गहरी साधना के बाद आपने अपने परिवारजनों से मिल करके, अपने बिजनेस पार्टनर को मिल करके अपना विचार व्यक्त किया कि अब मैं ईश्वर समर्पित होना चाहता हूँ और उसमें मुझे आप सभी का साथ चाहिए। दादा की बातों को सुनते हुए, उनकी अनुभूतियों को देखते हुए परिवार वालों ने भी साथ दिया और सन 1937 दिवाली के दिन ब्रह्मा पिता ने अपनी तमाम स्थावर जंगम मिलकत 8 बहनों के नाम विल करके इस परमात्मा के कार्य का शुभारंभ किया। परमात्मा ने अपने कार्य के लिए एक सामान्य गृहस्थी बाल बच्चे वाले को पसंद किया और उनके द्वारा एवं माताओं बहनों के द्वारा ये कार्य का शुभारंभ किया। और फिर परमात्मा ने जो साधारण रथ लिया अपना, जैसे सत्यनारायण की कथा में भी कहते हैं कि भगवान ब्राह्मण के वेश में आया था, लेकिन बनिए ने नहीं पहचाना था। या गीता में भी कहते हैं कि भगवान ने साधारण मनुष्य तन का आधार लिया था
तो परमपिता परमात्मा ने दादा लेखराज जी के साधारण तन को पसंद किया और फिर सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा का नामकरण किया, क्योंकि सृष्टि की रचना में ब्रह्मा द्वारा स्थापना गाई जाती है। तो इसी विधि से परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा तन में अवतरण किया, उसे शिव अवतरण कहा जाता है, उसे शिव जयंती कहा जाता है। तो परमात्मा ने पर काया प्रवेश की। परमात्मा ज्योति बिंदु है, अति सूक्ष्म है, और उस परम पिता परमात्मा की पहचान देते हुए स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से कहा, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। संसार में आज तो हम सुनते हैं और सुनते आए हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा कण कण में व्यापक हैं, परमात्मा के 24 अवतार हैं, परमात्मा के अनेक रूप बताते हुए अपनी भावना को प्रस्थापित किया है। लेकिन इन बातों से जीवन के अंदर कोई प्रगति नहीं हुई, न हमारी बुद्धि एकाग्र हुई। तब परमात्मा ने स्वयं ब्रह्मा मुख से कहा कि मैं परम धाम का निवासी हूँ। सूर्य चंद्र तारागणों से भी पार जो परम धाम है, जो छठा तत्व है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं या परलोक कहते हैं, मैं तो वहाँ का निवासी हूँ। तो परमात्मा का धाम है परम धाम, परमात्मा का नाम है शिव। परमात्मा के पूर्ण परिचय के रूप में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य अर्थात ट्रुथ। परमात्मा सत्य है, इसीलिए परमात्मा जो कहते हैं वो सत्य है, परमात्मा जो करते हैं वो भी सत्य है, और परमात्मा जो कराते हैं वो भी सत्य है। सत्यम। शिवम अर्थात कल्याणकारी। परमात्मा आत्माओं का, प्रकृति के पांचों ही तत्व का, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए परमात्मा को शिव कहते हैं। सुंदरम। परमात्मा की सुंदरता अविनाशी सुंदरता है। शारीरिक सुंदरता अल्पकाल है, विनाशी है। जैसे कि हम मनुष्यों को शरीर प्राप्त है, लेकिन शरीर की आयुष्य 50 साल, 100 साल, 125 साल हो सकते हैं, परंतु कभी न कभी तो शरीर को विनाश होना ही है। लेकिन परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, सदाकाल है और कल्याणकारी है, इसीलिए परमात्मा को शिव कहते हैं। शिव माना कल्याणकारी। शिव पिता के गुण कौन से हैं? आज व्यक्ति का व्यक्तित्व अथवा शक्ति का अस्तित्व ये कर्तव्य से मालूम चलता है। जब व्यक्ति कार्य करते हैं
उस कार्य का जो परिणाम और प्रभाव निकलता है उसी के आधार पर व्यक्ति की परख होती है। परमात्मा शक्ति गुणों के आधार पर कार्य करते हैं और इसीलिए परमात्मा को गुणों का सागर कहा जाता है। वैसे तो परमात्मा की महिमा इतनी अपरंपार है, जो कहा गया है कि धरती को कागज बनाओ, समुद्र को स्याही बनाओ और जितने पेड़ हैं उसकी कलम बना लो। फिर भी माता सरस्वती जी भी भगवान की महिमा यथावत जैसी है वैसी कर नहीं सकती। तो परमात्मा की महिमा अपरंपार है। उस महिमा में क्या गाया जाता है? परमात्मा दयालु हैं, कृपालु हैं, रहम दिल हैं, परोपकारी हैं, कल्याणकारी हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, अपरंपार महिमा है। तो ये सर्व गुणों के सागर परमात्मा जब सृष्टि पर आती है तब रात्रि का अंधकार समाप्त होता है और दिन का प्रकाश प्रारंभ होता है। आज हम देखते हैं कि सारे विश्व में कलयुग की कालिमा फैली हुई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, नफरत, क्या क्या नहीं है। और इसी के कारण लोगों के जीवन में अंधकार है। आज मनुष्य घर घर भटकता है, दर दर भटकता है, मंदिरों पर भटकता है, तीर्थों में भटकता है, सिनेमा घरों में जाता है। आत्मा अपनी खुशी ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए कितने प्रयास करता है, मालूम नहीं है मिलेगा नहीं, लेकिन कर रहा है। परमात्मा का कर्तव्य क्या है? जब विश्व में ऐसी हालत होती तब कल्याणकारी परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कार्य संपन्न कराने के लिए आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। आज वास्तविक रीति परमात्मा का कार्य इस सृष्टि पर चल रहा है। परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के द्वारा अनगिनत ब्रह्मा वत्सों को दिव्य अलौकिक जन्म दिया, जो आज ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी के रूप में अपना श्रेष्ठ योगी जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन के द्वारा परमात्मा के आदेश पर विश्व सेवा का कार्य कर रहे हैं। जब परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करवाते हैं
तो दूसरी ओर विनाश की तैयारियां भी जोर शोर से आरंभ होती हैं। अगर हम देखें इतिहास के पन्नों को, तो जब 1936 में एक तरफ परमात्मा ने ब्रह्मा तन में आने का समय निश्चित किया, तो दूसरी तरफ विज्ञान की पराकाष्ठाएं चालू हुई और विज्ञान के क्षेत्र में एटम बम, कई विनाशकारी वस्तुएं बनने लगी। और वो लोग भी ये कहते हैं कि हम समझते हैं कि इससे हमारा ही विनाश होगा, लेकिन हमें कोई प्रेरित कर रहा है। तो शंकर द्वारा अर्थात संहार करने वाली शक्ति के द्वारा इस पुरानी सृष्टि का विनाश होगा। आज इतने जो एटॉमिक बॉम्ब बने हैं, टाइम बॉम्ब बने हैं, या जो भी विनाशकारी साधन बने हैं, अति के समय उसी के उपयोग द्वारा अंत निश्चित है। तो शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विष्णु अर्थात श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। विष्णु के 4 हाथ नहीं हैं, परंतु विष्णु अर्थात पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की जोड़ी। भक्ति में चित्रकारों ने पवित्र प्रवृत्ति को दिखाने के लिए नारायण को आगे रखा और लक्ष्मी को पीछे रखा और 4 हाथ दिखाया। और कहाँ लक्ष्मी जी को आगे रखा, नारायण को पीछे रखा और 4 हाथ दिखा दिया। अर्थात कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग ये विष्णु का प्रतीक है। विष्णु के द्वारा स्थापना का दिव्य कार्य करवाते हैं। परमात्मा का कार्य पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, मनुष्य को देवता बनाना। परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति इसीलिए ही कहा जाता है कि वो 3 दैवी शक्तियों के द्वारा इस महापरिवर्तन कार्य को करते हैं। भक्ति में जब शिव की पूजा करते हैं तो बिली पत्र चढ़ाते हैं। बिली पत्र 3 पत्ती वाला भी आता है, 5 पत्ती का भी होता है और 7 पत्ती का भी होता है। जब परमात्मा सृष्टि पर आता है तो उन्हें आत्मसमर्पण करना, इसी को बलि कहा जाता है। तो बलि को बिली पत्र के रूप में मान्यता दे करके फिर शिव के लिंग पर 3 पत्ती का बिली पत्र चढ़ाते हैं। अर्थात तन मन धन से परमात्मा की पर अर्पित है। 5 पत्रों का बिली पत्र अर्थात तन मन धन समय संबंध से परमात्मा की पर अर्पण। 7 पत्ते वाला बिली पत्र माना तन मन धन समय संबंध श्वास सर्वस्व परमात्मा के पर अर्पण। तो जब परमात्मा सृष्टि परिवर्तन के कार्य के अर्थ आते हैं, तब
हमें शिव जयंती कैसे मनानी है? केवल दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, बिलीपत्र चढ़ाने से या मंदिर के आसपास फेरा फेरने से शिव जयंती मनाना नहीं माना जाएगा। परंतु शिव जयंती मनाना माना परमात्मा के कर्तव्य के रहस्य को समझते हुए, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम आत्माएं हैं और हम आत्माएं अपने आप को परमात्मा के समान बनाए, ये है सही अर्थ में शिव जयंती मनाना। इस शिव जयंती पर परमात्मा को साकार सृष्टि पर कार्य करते हुए 88 वर्ष संपन्न होंगे। तो हमें इस शिव जयंती को कैसे मनाना चाहिए? और एक है संगठित रूप में मनाना। संगठित रूप में शिव जयंती मनाने के लिए बहुत ही खुशी, उमंग, उत्साह के साथ परमात्मा का परिचय हमें जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि परिचय से ही संबंध जुड़ता है। अभी तो बिचारी आत्माओं का परमात्मा से संबंध ही जुटा हुआ नहीं है, टूटा हुआ है। और टूटा हुआ है इसलिए भक्ति करते हैं, पुकारते हैं, मंदिर में जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। आज हमारे करोड़ों भाई बहनें हैं जिन्हें परमात्मा का परिचय प्राप्त नहीं है, और कोटों में कोई में कोई, उसी हिसाब से हम लाखों बाबा के बच्चों को बाप का परिचय मिला है। हम जानते हैं बाबा क्या है। हमें बाबा मिला तो कितना सुख मिला है, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। तो संगठित रूप से शिव जयंती मनाने के लिए हमें बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम ऐसे बनाने चाहिए जहां अनेकों को शिव पिता का परिचय मिले। चाहे वो मंदिर में जाकर के कार्यक्रम करे, चाहे वो किसी हॉल को रख करके करे, चाहे शोभा यात्रा निकाल के करे, स्कूल में जाके करे, कॉलेज में जाकर के करे, कहाँ भी जेल में जाकर के करे, क्योंकि हमारे बाप का बर्थडे बनाना है ना। तो बड़े दिल के उमंग के साथ आपस में मिल करके हम इस शिव जयंती को कैसे मनाएं, ये चिंतन करना, उस दिशा में कार्य करना, बाबा को कार्य करके दिखाना, ये है सामूहिक शिव जयंती मनाना। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे इस शिव जयंती को कैसे मनाना है? हम सभी प्रभु परिवार के वत्स हैं, भाई बहने हैं। कोई 80 साल से भी ज्ञान में है, तो कोई 50 साल से भी ज्ञान में है, कोई 5 मास से भी है, तो कोई 5 दिन से भी है। लेकिन हम सब परमात्मा वर्षे के अधिकारी हैं। शिव बाबा हम सबको एक जैसा वर्षा देते हैं,
क्योंकि तुम लेट पैदा हुआ है तो तुम्हें कम वर्षा मिलेगा, ऐसे नहीं है। तो हम जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिनको बाप मिल गया है, और बाप के साथ साथ हमारी भी जयंती है। बाबा कहते हैं ऐसी कोई जयंती नहीं होगी जब बच्चे और बाप की जयंती साथ साथ हो। तो ये शिव जयंती रात को दिन बनाने वाली, वो केवल शिव बाबा की जयंती नहीं है, बाबा के साथ साथ हम बच्चों की भी जयंती है। हमारी आध्यात्मिक आयु बढ़ती जा रही है, हम साधना के पथ पर हैं। तप और साधना के द्वारा हमें पारस बुद्धि बनना है, संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, कर्मातीत अवस्था को पाना है और बाप समान बनना है। तो व्यक्तिगत रीति से मैं इस शिव जयंती को कैसे मनाऊं, जो बाबा भी मुझ आत्मा के पुरुषार्थ को देख करके, मुझ आत्मा के परिवर्तन को देख करके, मुझ आत्मा की अवस्था को देख करके खुश हो जाए। एक संकल्प कर सकते हैं, मैं साकार बाबा के साथ रही हूँ। साकार बाबा को जो एक बात प्रिय थी, जो बाबा मुरलियों में भी कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की हर श्रीमत को संपूर्ण फॉलो करते थे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव जयंती को मनाया, अपने जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, शिव बाबा की श्रीमत पर चल करके बाप समान बन गए। हमारे लिए सच्ची शिव जयंती तब मनाई कहा जाएगा कि हमारे जीवन में दिन हो गया हो, हमारे मन से, बुद्धि से, संस्कारों से कलयुग समाप्त हो गया हो। अर्थात नेगेटिविटी क्या है, माया क्या है, विकार क्या है, ये सारी नेगेटिविटी हमारे जीवन से समाप्त हो जाए और हम स्वयं को एक संपूर्ण सकारात्मक व्यक्तित्व, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में अनुभव करें। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा परमात्मा की संतान है। आत्मा परमात्मा बाप की वारसदार है। स्वयं भगवान आकर के मुझे पढ़ा रहा है। जब हम बच्चे बाबा के एक एक स्वरूप को और संबंध को पहचान ले और उस संबंध से सच्चाई और वफादारी से रिलेशन निभाएं, जो हम बाबा के दिल तख्त नशीन बने। जब
हम बाबा को अपने दिल में बिठाएंगे, तब बाबा हमें अपने दिल में बिठाएगा। बाबा हमेशा कहते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी। हमें सच्चाई से अपना पुरुषार्थ करना है और इसके लिए चार्ट रखना बहुत आवश्यक है। जैसा समझ में आए, जितना समझ में आए, अनुभवी चार्ट लिखने वाली आत्माओं से मिल करके ये चार्ट और चेकिंग के रहस्य को समझ लेंगे तो लाइफ में प्रगति का अनुभव करेंगे। हमारा शिव जयंती मनाना न भक्ति मार्ग का है, न रवाजी ब्रह्म शिव जयंती मनाना है कि हमने प्रोग्राम कर लिया, भोग लगा लिया, योग कर लिया, भट्ठी कर ली। अच्छा है, वो सब जरूरी है संगठन में, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रीति बाबा को क्या गिफ्ट दी? बाबा को मैंने बर्थडे की क्या गिफ्ट दी? बाबा को श्रेष्ठ संकल्प ही चाहिए। बाबा तो निष्काम है, उसकी ये एक ही शुभ और शुद्ध कामना है कि बच्चे फिर से अपना खोया हुआ स्वराज्य वापस प्राप्त कर ले। तो मैं शिव जयंती को किस प्रकार मनाऊंगी, ये हम हर एक को अपना व्यक्तिगत आयोजन करना जरूरी है। बाकी रही बात कि शिव जयंती मनाते मनाते आज 88 इयर्स का इतिहास देखते हैं तो यज्ञ के अंदर सेवाओं का जो बदलाव आया है, आज सेवाएं उसकी चरम सीमा पर पहुंची हैं। बड़े बड़े लोग संस्था को जानने लगे हैं, महिमा करने लगे हैं। बहुत बड़े प्रारूप से हम सेवाएं करते जा रहे हैं, लेकिन जब समय की समीपता आएगी, जब अंतिम समय नजदीक आएगा, तब का नजारा परमात्मा ने बताया है। खाने लिए अन्न नहीं होगा, पीने लिए पानी नहीं होगा, हवा भी जहरीली बन जाएगी, हम किसी के पास जा आ नहीं सकेंगे। ऐसे समय पर जो सेवा होगी वो है मन की महान शक्ति के द्वारा सेवा, मनसा सेवा। उस सेवा की तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी जब चारों ओर मारा मारी, खुनामर की, लूट फाट, ये सब कुछ होगा, अपनी आंखों के सामने इमर्ज करें, तब वायुमंडल कैसा होगा?
न्यूज़पेपर में वही समाचार, सोशल मीडिया में वही समाचार, एक दूसरों को मिलेंगे तो बातों में भी वही बातें होंगी। अब आप पल भर के लिए सोच लो कि ये सब सुनते हुए, देखते हुए, ऐसे वायुमंडल में आपकी स्थिति निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। आत्मा अपने निराकार स्वरूप में बिल्कुल शुद्ध, श्रेष्ठ, पावन स्थिति में है और बिल्कुल सोल कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस स्टेज में है। मुझे मेरे लिए शिव जयंती मनानी है। अगर मैं बन गई तो दूसरों को अपने आप वो पहुंचेगा। तो क्या करना पड़ेगा? मैंने जो समझा है, बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति के साथ स्वयं में समाधान की वृत्ति चाहिए। समझो वैराग्य तो आ गया कि ये दुनिया कोई काम की नहीं है, दुनिया में बहुत समस्याएं हैं। जैसे मनुष्य मरता है, स्मशान में जाता है, तो स्मशान में स्मशानी वैराग्य आ जाता है, फिर घर में आता है वही हो जाता है। ये वैराग्य नहीं है कि मुरली सुनी, थोड़ा समय वैराग्य आया, थोड़ा समय अपने पर ध्यान रखा, फिर वही के वही बन जाए। वैराग्य वृत्ति वो है कि किसी भी बातों में मन अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं, मन एक रस गति में चलता रहे और मन मना भव की स्थिति बनी रहे। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति के पास समाधान की वृत्ति है। अगर सचमुच वैराग्य आया है तो बुद्धि युद्ध नहीं करेगी। बुद्धि क्यों, क्या, कैसे में लटकेगी नहीं, भटकेगी नहीं। बुद्धि को हर बात में समाधान मिल जाएगा। और जिसकी बुद्धि समाधान वृत्ति की है, वो आत्मा सतो प्रधान बुद्धि की ओर प्रयास करेगा। उनको सतो प्रधानता खींचेगी। वही दैवी संस्कार, वही दैवी व्यवहार, वही परमात्मा टचिंग के आधार पर श्रेष्ठ जीवन, कल्याणकारी जीवन, तो सतो प्रधान बुद्धि है। और बाबा जो बार बार हमें याद दिलाते हैं, कर्मातीत अवस्था। हमारी शिव जयंती मनाना माना हम कर्मातीत अवस्था के यात्रा में हो, हम कर्मातीत अवस्था के समीप हो, हम सारे किनारे छोड़ते चले। हलवा पक जाता है तो वो किनारा छोड़ देता है। अगर हमने शिव बाप को सही रूप में समझा है, हमने शिव बाप से सर्व संबंध जोड़े हैं, तो
देह, देह के संबंध, चीज वस्तु, सबसे हमारा बुद्धि योग छूट जाता है, बुद्धि न्यारी बन जाती है। जितनी न्यारी इतनी प्रभु की प्यारी है। तो आप सभी से मिलने का, इतने सुंदर विषय पर बात करने का ये जो मुझे अवसर मिला है, मैं उसे अपना सचमुच परम सौभाग्य समझती हूँ। आत्मा को अपनी निराकारी स्थिति में रह करके अंतिम समय की जो सेवा करनी है, तो आप सबको भी निराकार आत्माओं को, भाई भाई को देखते हुए मुझे अपने दिल के भावों को प्रकट करने का मौका मिला है। तो मैं समझती हूँ यही सही मुलाकात है, यही सही मिलन है। हम सभी सचमुच में इस शिव जयंती को बहुत सही रूप से मनाएं। हमारा मनाना स्वयं को बनना और दूसरों को बनाना हो जाए तो बाबा भी खुश हो जाएगा। चलिए हम संकल्पबद्ध होते हैं कि इस शिव जयंती को शिव बाप के समान बनने के संकल्प में स्थित होकर के मुझे स्वयं को बनाना है। अपना बनना औरों को बनाना ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए प्यारी बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा को हम दिल से गिफ्ट देते हैं कि बाबा आप भी चाहते हैं हम बच्चे आपके जैसे बने, हम भी चाहते हैं हम आपके जैसे बने और विश्व की आत्माएं भी यही उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि ये भगवान के बच्चे कब भगवान जैसे संपन्न बनेंगे। आज के दिन मैं संकल्प करती हूँ प्यारे बाबा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हुए संपूर्ण समाधान वृत्ति को धारण करके स्वयं की सतु प्रधान स्थिति में स्थित रहूंगी। मैं आत्मा
परमात्मा संतान हूँ। परमात्मा वर्षे की अधिकारी हूँ। परमात्मा की सभी गुण मेरे अपने गुण हैं। जैसा मेरा बाबा वैसी मैं आत्मा हूँ। प्यारे बाबा, मैं आपको बहुत बहुत दिल से आपको जन्मदिन की मुबारकें देती हूँ। आप आई, हमें अपना भूला हुआ स्वरूप याद दिलाया। खोया हुआ वर्षा वापस दिलाया। किन शब्दों में मैं आपका शुक्रगुजार करूं प्यारे बाबा। मैं बहुत खुश हूं। पद्मा पदम भाग्यवान। विश्व की सर्व आत्माओं की प्रति आपके द्वारा मिला हुआ खजाना लुटाकर विश्व की सर्व आत्माओं की प्रति अपना कर्तव्य पालन करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।